साल था 1922। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। तभी एक ऐसा घटना होता है जो पूरे देश को हिला देता है। यहाँ तक कि गांधी जी को भी अपना आंदोलन वापस लेना पड़ता है। तो ये कहानी है चौरी चौरा कांड की, जहाँ गुस्सा, दर्द और आज़ादी की आग सब एक साथ जल उठे थे। तो आइए जानते हैं चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था और क्यों हुआ था और इसका आंदोलन पर क्या असर पड़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कारणों की। क्यों हुआ था, मतलब कारण, रीज़न क्या था होने का, चौरी चौरा कांड का रीज़न क्या था। देखिए 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। देखिए इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी चीजों को छोड़ना और सरकारी स्कूलों में न पढ़ना, विदेशी वस्त्र न पहनना। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि आज़ादी की लड़ाई हिंसा से न लड़े, आज़ादी की लड़ाई जो है वो हिंसा से नहीं अहिंसा से लड़े। मतलब वो चाहते थे अहिंसा से शांतिपूर्वक आज़ादी की मांग करते हैं, अहिंसा से आज़ादी की मांग करते हैं गांधी जी। 1920 में शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। तो फिर क्या होता है, असहयोग आंदोलन शुरू तो करते हैं लेकिन इनको वापस भी लेना पड़ता है, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो यहाँ पे भारतीय लोगों पे बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। यहाँ पे गांव में मतलब जो किसान होते थे उन पर टैक्स, फालतू का टैक्स लगाते थे किसानों के ऊपर, उनको मारते थे, पीटते थे। तो ये सब मतलब क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया था अंग्रेजों का। तो फिर मतलब होता है, घटना होता है। घटना कब होता है, चौरी चौरा कांड कब होता है, 5 अगस्त 1922 को। कब होता है, 5 अगस्त 1922 को। 5 अगस्त 1922 को यह घटना होती है चौरी चौरा कांड की। तो ये यहाँ पे कारण है कि मतलब अंग्रेजों से बहुत ही परेशान हो चुके थे भारतीय लोग। तो ये असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी और उनके कुछ भारतीय क्रांतिकारी लोग असहयोग आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। तो फिर देखिए यहाँ पे घटना में 5 अगस्त 1922 को घटना होता है। अब ये होते हैं कुछ भारतीय क्रांतिकारी लोग, ये भारतीय लोग हैं, आम लोग भारतीय लोग हैं जो जुलूस निकालते हुए जाते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय, आज़ादी की मांग करते हैं, शांतिपूर्वक अपना जुलूस निकाल रहे थे असहयोग आंदोलन के समर्थन में, और गांधी जी भी साथ थे। तो क्या था, इन लोग अपना जुलूस निकालते हुए जा रहे थे, तो फिर पुलिस इन पर अटैक कर देती है। देखिए यहाँ पर पुलिस इन पर अटैक कर देती है, क्या लाठी चार्ज कर देती है इन पर। ये तो कुछ गलती भी नहीं करते, इन पर लाठी चार्ज कर दिए पुलिस लोग। तब इन लोग जो थे, इन लोग अब बोले अब तो बहुत हो गया, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब हम परेशान नहीं होंगे, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अत्याचार, समझे आप। तो फिर ये होता है, ये जनता लोग हैं इन पर फायर कर देते, गुस्सा हो गया, पहले गुस्सा के आग बबूला हो गया कि कैसे इन्होंने लाठी चार्ज किया, हमने यहाँ पे क्या गलती की थी, जुलूस ही तो निकाले थे, बस आज़ादी की मांग तो कर रहे थे ना। लेकिन इन लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर क्या होता है, पुलिस स्टेशन का तहस नहस हो जाता है, इन पर फायर कर देते हैं। उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे भी जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी की मौत भी हो जाती है। देखिए इसका मतलब इसी चार्ट में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा
कारण था कि 1920 में असहयोग आंदोलन के समर्थन में ये जो आंदोलन था ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और उनके समर्थन में ये जुलूस निकाल रहे थे। और वो असहयोग आंदोलन इसलिए था क्योंकि मतलब हमको किसी का सहयोग नहीं चाहिए, असहयोग, हमको किसी का सहयोग नहीं चाहिए अंग्रेज लोग का। अंग्रेज लोग को अहिंसा से भगाना था, अंग्रेज लोग को अहिंसा से भगाना था। तो फिर एक घटना होता है 5 अगस्त 1922 को जुलूस निकालते हैं महात्मा गांधी के कुछ महात्मा गांधी के साथी लोग जुलूस निकालते हैं। तो फिर उस जुलूस में पुलिस जो है उन पर लाठी चार्ज कर देता है। लाठी चार्ज करने से जनता और भी गुस्सा होकर आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा होकर आग बबूला हो जाते हैं। फिर उन पर पुलिस स्टेशन को ही तहस नहस कर देते हैं, हो गया तहस नहस हो गया और पुलिस लोग की मौत भी हो जाती है। अब परिणाम निकलता है गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस। जब गांधी जी को ये बात पता चलती है कि मतलब वो बहुत दुखी होते हैं, जब गांधी जी को ये बात पता चलती है कि कितने लोग मारे गए थे उसमें भारतीय लोग, और मतलब बहुत दुखी होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं 1922 में। असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे और कई लोगों को फांसी मिल गई, उम्र कैद का सजा मिल गया। तो अब गांधी जी समझ गए कि अभी जनता अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, अभी जनता अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए परिणाम निकल कर आता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी, असहयोग आंदोलन की गति धीमी पड़ गई और मतलब वो आंदोलन को वापस लेते हैं। अब इसका महत्व क्या है, चौरी चौरा कांड का महत्व, चौरी चौरा कांड का महत्व क्या है। देखिए गांधी जी की जो अहिंसा की लड़ाई थी, गांधी जी की जो अहिंसा की लड़ाई थी उनको और भी मजबूती मिली। गांधी जी जानते थे हिंसा से आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, हिंसा से आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अहिंसा से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, अहिंसा से। तो इनको इस कांड के वजह से इनके जो अहिंसा की लड़ाई थी इनको और भी मजबूती मिली, अहिंसा की लड़ाई को मजबूती मिली। अहिंसा को मजबूती, अहिंसा को मजबूती मिली, अहिंसा की लड़ाई को मजबूती मिली। तो अब एकदम समझ में आ गया कि अहिंसा से ही सब कुछ जी सकते हैं, हिंसा के शक्ति से नहीं, अहिंसा के शक्ति से। और ये ही भारत के स्वतंत्रता का टर्निंग पॉइंट बना, भारत के स्वतंत्रता का टर्निंग पॉइंट बना। अब मतलब बहुत सारे आंदोलन हैं जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ये सब का बहुत ही योगदान रहा है आज़ादी के लिए। अगर ये सब कुछ होता नहीं तो सब लोग कैसे समझते, सब लोग गिरते हैं उठने के लिए। तो सोचो कितनी लड़ाई लड़ी गई थी तब जाके हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। तो चौरी चौरा कांड में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए हैं माइंड मैप के जरिए, जो कि एक ही चार्ट में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड